नमस्कार, आदाब, प्रेज द लॉर्ड। डिवाइन विजडम टू चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु की महिमा, गौरव और स्तुति हो और प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष दे, चंगाई दे। तो हर माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, चाहे वो इंसान हो या कोई जानवर। ये एक ऐसा रिश्ता है जहाँ बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और यहाँ उसे अपनापन और आज़ादी का एहसास होता है। प्यार का परिभाषा हर किसी के पास अलग अलग होता है। कहा जाता है कि विश्वास से दुनिया कायम है, मगर दोस्तों उसके पहले तो ये कहना चाहिए कि प्रेम से दुनिया कायम है। तो आज हम ऐसे ही एक प्रेम के विषय में बातें करेंगे जिसके बिना सब कुछ जीरो है, शून्य है, और उसी शून्य से प्रकट होता है उसका प्रेम। जी हाँ, वो है ईश्वर का प्रेम, अनकंडीशनल लव, बेशर्त प्रेम। और ये संसार का प्रेम शर्त वाली है। तुम दोगे तो मैं दूंगा, तुम करोगे तो मैं करूँगा। ये शर्त वाली प्रेम है, मगर ईश्वर का प्रेम बेशर्त है। हम देखते हैं पहला यूहन्ना के पत्र में 4 अध्याय 7 से 12 पद में उन्होंने ईश्वर के प्रेम के विषय में वर्णन किया है और वो कहते हैं ईश्वर प्रेम है, गॉड इज लव। हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 1 अध्याय 4 अध्याय 7 से 8 पद में। वो कहते हैं, प्रियो भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वो ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वो ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। आमीन। तो जो प्यार करता है वो ईश्वर को जानता है, वो ईश्वर का संतान है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। और दोस्तों, जब हम दूसरों से प्रेम करेंगे तो उसके पहले हमें अपने आप को प्रेम से भरना है। तो जब आप दूसरों से प्रेम करने चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को प्रेम दें, यानी अपने आप को प्रेम से भर दें। तो हम जानते हैं कि आत्मा का 12 फलों में से 9 फलों में से पहला फल है प्रेम। गलातियों 5 अध्याय 22-23 पद में हम आत्मा के फलों के विषय में पढ़ते हैं, जानते हैं। प्रेम, आनंद, शांति, लव, जॉय, पीस वगैरह वगैरह। तो इसी प्रेम से आप अपने को भर दें। पावर ऑफ प्योर लव, पवित्र आत्मा के प्रेम की शक्ति से आप अपने आप को भर लें। तो लोग दूसरों से प्रेम पाना चाहते हैं कि कोई मुझे प्रेम करे, मुझे प्रेम दे। मगर दोस्तों, परमेश्वर ने ऑलरेडी अपने पुत्र के द्वारा प्रेम दे चुका है, बस आपको लेना है। मगर लोग लेना भी नहीं जानते, सही ढंग से ले भी नहीं पाते, लेने में भी कंजूसी करते हैं। मगर दोस्तों, आप प्रार्थना करें पवित्र आत्मा से कि फलों को, दानों को, वरदानों को मांग ले और अपने आप को ईश्वरीय प्रेम से भर दें। फिर वही प्रेम आप दूसरों को बांटें, जैसे लोग प्रसाद बांटते हैं, तुम भी लो, तुम भी लो। मगर बांटने से पहले अपने पास होना चाहिए। जो चीज़ हमारे पास नहीं है हम उसे कैसे बांट सकते हैं। हम और एक वचन को पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 11-12 पद में कहते हैं, प्रिय भाइयों, यदि ईश्वर ने हमसे इतना प्यार किया है तो हम भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं
तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। आमीन। यह कहा गया है कि जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो हम ईश्वर हम में निवास करता है, पवित्र आत्मा हम में निवास करता है और हम ईश्वरीय प्रेम से भर जाते हैं। दोस्तों, ये बात तो सही है। जिसको हमने कभी देखा ही नहीं, जिसको आपने कभी देखा ही नहीं, तो उसे प्रेम आप कैसे कर सकते हैं? मगर जिन्हें देखा है उन्हें आप प्रेम कर सकते हैं, आप उन्हें प्रेम दे सकते हैं। तो जब हम ईश्वर के प्रेम से भर जाते हैं और वही प्रेम हमें दूसरों को बांटना है, देना है। अगर हम उस प्रेम को नहीं देते, नहीं बांटते, तो वो प्रेम पूर्णता प्राप्त नहीं करता है। और जब हम वो प्रेम दूसरों को बांटते हैं तो वो प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। क्योंकि प्रेम बहता दरिया है जो बहता रहता है, प्रेम की गंगा जो हमेशा बहना चाहिए। तो ईश्वर के प्रेम को भी हमें बांटना है। दोस्तों, आप हर दिन छोटे छोटे प्रेम तो बांट ही सकते हैं। अगर आप किसी दुखियारी के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं, उसे खुशी करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें आपका क्या जाता है? कुछ भी नहीं। और आप क्या पाने की अपेक्षा करते हैं? कुछ भी नहीं। तो ये प्रेम है। तो कई बार लोग प्रेम को किसी और के माध्यम से देना चाहते हैं। कोई और मेरे प्रेम को कोई और उस तक पहुंचाए। एक महिला थी जिसका पति गुजर गया था। वो महिला अपने पति से बहुत प्यार करती थी और रोज उसके कब्र पर जाकर फूल चढ़ाया करती थी। एक दिन उसने वॉचमैन से कहा कि मैं आपको पैसा भेजूंगी और आप हर दिन कब्र पर फूल चढ़ाया करो, और जब मैं आऊंगी तब मैं खुद फूल चढ़ाऊंगी। अब कुछ दिन बाद वो महिला आई और उसने देखा कि कब्र पर फूल नहीं है। तो उसने वॉचमैन से पूछा कि क्या आप रोज कब्र पर फूल नहीं चढ़ाते? तो वॉचमैन ने कहा, नहीं मैडम, आप जो पैसा भेजते हैं उससे मैं फूल खरीदता हूँ और अस्पतालों में जाकर मरीजों को, जिंदा लोगों को देकर आता हूँ। वो महिला वहाँ से चुपचाप चली गई। एक साल बाद जब वो आई तो उसने वॉचमैन से कहा कि अब मैं खुद फूल खरीदती हूँ और अस्पतालों में जाकर मरीजों को देती हूँ। वॉचमैन ने देखा कि उसकी तबीयत सुधर गई। पहले जो दुखी दुखी, थकी थकी सी, बूढ़ी बूढ़ी सी दिखती थी, अब वो अच्छी दिखने लगी। तो आप अपने अंदर के प्रेम की भावनाओं को प्रकट करें। तो अगर आपको कोई गिफ्ट देता है तो आपको कैसा लगता है? जाहिर है बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। तो उसी तरह आप प्रेम और खुशियाँ दूसरों को बांटें। उस फीलिंग को आप दूसरों तक पहुँचाएं। हम प्रेम करते हैं, ईश्वर से प्रेम करते हैं। तो जब ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ईश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। जब कोई चीज़ हम पाते हैं, हमें मिलता है, तो हम समझ जाते हैं तो हमने क्या पाया है, क्या मिला है। अगर हम नहीं पाते तो भी हम समझ पाते कि हमने ना पाकर क्या खोया है। तो वैसे ही जब आप ईश्वर के प्रेम को पाते हैं तो आपके अंदर जो फीलिंग है, जो खुशी है, वो दर्शाता है कि आपने क्या पाया है। तो हम उसी प्रेम को एक दूसरे को बांटते रहे, खुशियाँ देते रहे। ईश्वर हमसे प्रेम करता है तो हम भी एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे को खुशियाँ बांटें। कई बार लोगों को अतीत में की हुई गलतियाँ अपराध बोध लेकर घूमते हैं
और अगर किसी ने प्यार करना कम कर दिया तो मन में द्वेष, नफरत, जलन की भावना, बदले की भावना उत्पन्न होता है। तो ऐसे में तो आपको एक काम करना है और वो है गिविंग फॉरगिविंग, यानी पहले खुद को माफ करो, खुद से प्रेम करो, फिर दूसरों को माफ करो और उनसे प्रेम करो। और ऐसे भी हम क्यों ना दूसरे से प्यार करें, क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहले हमें प्यार किया है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना 4:19-20 पद में हम पढ़ते हैं कि वो कहते हैं, हम प्यार करते हैं क्योंकि उसने पहले हमें प्यार किया। यदि कोई ये कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूँ और अपने भाई से बैर करता है तो वो झूठा है। यदि वो अपने भाई को जिसे वो देखता है प्यार नहीं करता तो वो ईश्वर को कैसे प्यार कर सकता है जिसको उसने कभी देखा ही ना हो। आमीन। तो हम ईश्वर से कैसे प्यार कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर को तो हमने देखा नहीं। मगर जिन्हें हम देखते हैं उनसे अगर प्यार नहीं करते तो हम झूठे हैं। और कहते हैं कि अगर हम अपने भाई से बैर करते हैं, अपने पड़ोसी से, अपने दोस्तों से नफरत करते हैं, झगड़ा करते हैं, बैर करते हैं और हम कहते हैं कि हम ईश्वर से प्यार करते हैं तो हम झूठे हैं, क्योंकि ईश्वर को तो हमने देखा नहीं। तो ईश्वर से हम कैसे प्यार कर सकते हैं जब हम किसी को देखते हैं और उसे प्यार नहीं कर पाते। दोस्तों, अगर किसी दुखियारी को, किसी मुसीबत में कोई है, तकलीफ में है, दुख में है, पीड़ा में है, अगर उसे देखकर हम नज़रअंदाज कर देते हैं, अनदेखा करते हैं, तो फिर हम ईश्वर से कैसे प्रेम कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप प्रार्थना करें, ईश्वरीय प्रेम से भर जाए, पावर ऑफ प्योर लव, पवित्र आत्मा के प्रेम की शक्ति से भर जाए और वही प्रेम, वही खुशियाँ दूसरों को बांटते रहे। इसी विचार के साथ मैं हूँ अंजलि मंडल, आपसे विदा लेते हैं। जाने से पहले दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसी तरह से आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह।